सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। दोस्तों क्लास 9th में हम हीरोज फार्मूला के बारे में और उसके एप्लीकेशंस के बारे में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज हम अपना एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने हीरोज फार्मूला का जो बेसिक बात था, इसके अलावा हमने सभी त्रिभुज के बारे में, चाहे वो इक्विलेटरल हो, राइट हो, आइसोसेल्स हो और साथ ही साथ स्केलर हो, तमाम चीजों के बारे में हमने उसे पढ़ा, सीखा। हमने उसको फार्मूला के बारे में जाना, हमने हीरोज फार्मूला के बारे में जाना, कैसे हमने फार्मूला को पता किया है, कैसे हमने उसे सिद्ध किया है, कैसे प्रूव किया है, तमाम चीजों के बारे में हमने उससे सीखा, जाना। दोस्तों यहाँ तक कि हमने पेरीमीटर के बारे में जाना, सेमी पेरीमीटर के बारे में जाना, जो इसमें प्रयोग होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी चैनल पे मैथमेटिक्स 2.0 पे क्लास 9th का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाकर वहां से हीरोज फार्मूला का एक एक करके सभी वीडियो को देख के आप अपना शुरुआती बेस जो है मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपके पास जो भी बुक है, जिस भी बुक से, जिस भी प्रकाशन से आप पढ़ते हैं, आप अपने बुक से जो भी डाउट होता है आप हमसे पूछ लीजिए। जो भी समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, लेकिन आपके पास जो भी बुक है, मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरे प्रकाशन का भी बुक है तो आप अपने पास में रखिए, वहां से क्वेश्चन बनाइए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान रखना है कि सभी एक्सरसाइज को बनाते समय पहले उसका एग्जाम्पल जरूर बना लीजिए, चाहे आपके पास जो भी बुक हो। आप अपने साथ में कॉपी कलम किताब लेकर बैठिए जब भी वीडियो देखिए तो, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। 12.1 एनसीईआरटी बुक से 12.1 एक्सरसाइज 12.1 ध्यान रखिएगा बाबू। हम इसके पहले कुछ 3-4 एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, आप जरूर उसे बना लीजिएगा। और जैसे मैं बार बार बताता हूं ना, मैं आप लोग के लिए खड़ा हूं। जो भी समस्या है, किसी भी बुक से समस्या है, आप हमसे जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा लोग, कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग ए स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. कहने का मतलब, ट्रैफिक सिग्नल पे ना बाबू एक बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे बोर्ड लगा हुआ है जो समबाहु त्रिभुज के जैसा है। ऐसे ही त्रिभुजाकार एक बोर्ड लगा हुआ है, लगा नहीं रहता है ऐसे ही, ठीक है। और इसी में लिखा हुआ है स्कूल अहेड। स्कूल अहेड मतलब ये हुआ कि आगे विद्यालय है, आगे स्कूल है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। चाहे जो भी चीज, जो भी सेफ्टी जो लिखा रहता है हम देखते हैं। सब साइड जो है, इसमें साइड्स क्या है, सबका ए है, यानी यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है बाबू। और समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान होती है, यानी बराबर होती है। मैंने आपको हर चीज के बारे में बता दिया है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। मैं प्लेलिस्ट का भी और पिछले वीडियो का भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक जरूर दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। और हाँ, बेसिक मैथ में मैंने आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन के बारे में पढ़ाया है, पढ़ा रहा हूं। आप वहां से भी इस चीज को सीखते चलिए, जानते चलिए, क्योंकि आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो आप बेसिक मैथ को भी देखते चलिए, बेसिक मैथ का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे। तो दोस्तों ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और ऐसे ही सिग्नल बोर्ड एक लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है स्कूल है जी, आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलिए। और यह एक समबाहु त्रिभुज के जैसा है, जिसके बीच सभी जो भुजा है ना ए है, यानी यहाँ पे ए उसका साइड दे रखा है। हीरोज फार्मूला का यूज करके हमें इसका एरिया बताना है। अगर ऐसे एरिया बताना होता तो हमें तो पता है ही कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है जी, तो √3a²/4। लेकिन बोला है कि नहीं, आपको हीरोज फार्मूला का प्रयोग करके, यानी हीरो का सूत्र का प्रयोग करके आपको बताना है। साथ ही साथ बोल रहा है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, यदि इसका परिमाप, यानी इन तीनों भुजाओं का योग, ठीक है ना, इन सम ऑफ ऑल 3 साइड्स इक्वल टू द 180 डिग्री, यानी तीनों भुजाओं का योग जो दे रखा है ना, यानी इसका पेरीमीटर, यानी इसका पेरीमीटर वह 180 सेंटीमीटर दे रखा है, 180 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो इस सिग्नल बोर्ड का एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अनुसार आते हैं और देखते हैं। हमारे पास ये 1 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखिएगा। 12.1 का 1 नंबर क्लास 9th, ठीक है ना, हीरोज फार्मूला। यहां तक आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलिए, दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन हमें से बोल रहा है कि यही बोर्ड हमारे पास दे रखा है, ठीक है ना, और
इसी का हमें सबसे पहले क्षेत्रफल बताना है हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करके। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार अगर बात करें तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है बाबू, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, यानी गिवन ए इक्विलैटरल ट्रायंगल which साइड इक्वल टू द ए सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहां से हटा दीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके पास एक दे रखा है एंड अच्छा रहेगा, एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल इन विच, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिए इन विच साइड ए सेंटीमीटर, जिसमें साइड कितना है जी, ए सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास साइड पता है तो हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि हमें हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो इस बराबर यानी सेमी पेरीमीटर क्या हो जाता है बाबू, तीनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस ए आप बटा 2 हो जाएगा। तो ए प्लस ए मिलकर कितना हो जाएगा, 3a बटा 2 हो जाएगा। यानी हमें इसका परिमाप हमने निकाल लिया 3a बटा 2। ठीक है ना। अब चूंकि हीरोन्स फार्मूला से हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, इसीलिए ठीक है ना, एरिया ऑफ किसका जी, एरिया तो जो स्कूल हेड जो ये बोर्ड सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है इसी का ना, और ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, यानी एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका निकाल लीजिए, या एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, यानी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू द क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ठीक है बाबू। तो अब इसी में हमें एरिया किसका प्रयोग करना है, हीरोन्स फार्मूला का। तो हीरोन्स फार्मूला का एरिया क्या हो जाता है, यानी ए बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है ना बाबू। अच्छा जरा देखिए, तो अगर हम त्रिभुज की साइड की बात करें ए बी सी, तो इसमें ए बी सी सब तो ए है, यानी यहां से हम लिख सकते हैं क्या, यानी हियर यानी यहाँ ए बराबर बी बराबर सी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा तो इसका बराबर ही है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ए बराबर बी बराबर सी, यानी कहने का मतलब तीनों भुजा आपस में क्या है जी, बराबर है। इस स्थिति में बाबू हमें एक बात बताइए, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, क्योंकि ए बी सी तीनों बराबर है, ए बी सी बराबर है तो हमने सबको ए ले लिया। आप चाहे तो सबको बी ले सकते हैं, आप चाहे तो सबको सी भी ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा अब जरा हमें एक बात बता दीजिए आप लोग, मान लीजिए कि अंडर रूट 2 गुने 2 लिखा रहता है, तो स्क्वायर के लिए हम पेयर ढूंढते हैं ना, अगर जो पेयर मिल जाता है वो उसका वर्गमूल हो जाता है। तो इसमें तो दो का तो पेयर लग जा रहा है, तो इसमें से 1 2 हम इधर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, यानी अंडर रूट 4 का काम करता है और अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 हो जाता है। चूंकि 1 2 का पेयर नहीं लग रहा है ना, तो इसको रूट में ही छोड़ देते हैं। यानी अगर अंडर रूट 2 गुने 2 हो, यानी अंडर रूट 8 का मान 2 रूट 2 हो जाता है। चूंकि ठीक है, ये बेसिक मैथ में हमने आपको पढ़ा रखा है बहुत पहले, तो ये इतना चीज तो आप जानते ही होंगे, सीखे ही होंगे, आपको आता ही होगा। मैंने आपको ये इसलिए एग्जाम्पल दिया ना। अब जरा देखिए, तो हमारे पास एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, तो 2 गुने 2, एक तो पेयर हमारे पास मिल ही जा रहा है, ये दोनों पेयर तो हमारे पास मिल ही जा रहा था, क्यों ना इसको बाहर निकाल लिया जाए, रूट के बाहर निकाल लिया जाए। तो इसको लिख सकते हैं क्या बाबू, एस माइनस ए हमने एक बाहर निकाल लिया, अब रूट में क्या बच गया, एस बच गया, एगो और एस माइनस ए बच गया, एस माइनस, रुकिए एक सेकेंड, एस माइनस ए बच गया। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको। तो एस माइनस ए यानी सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर कितना निकला है बराबर मेरा 3a बटा 2, यानी 3a बटा 2 अब माइनस ए, तो ए क्या है, ए हमारे पास क्या है, साइड ही है ना, और इसका तो सभी साइड ए ही दे रखा है, तो यह ए हो जाएगा। इस स्थिति में हम इसको यहां ऐसे लिख लेंगे, फिर अंडर रूट, ठीक है ना, एस है
तो ए क्या है हमारे पास 3a ही है बाबू, तो यह 3a बटा 2, क्योंकि यहां से 3a बटा 2 हमने लिख लिया। अब गुना है यानी इंटू इस माइनस ए फीड है, यानी 3a बटा 2 माइनस ए फीड होगा, यानी यहां से 3a बटा 2 माइनस ए यहां से फीड हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब जब थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर देते हैं, तो इसको देख लीजिए, तो बटा 2 करेंगे तो यहां से 2a हो जाएगा, तो 3a में से, चूंकि इसका एलसीएम निकालिएगा ना जी, तो 3a में से 2 को a जाएगा, तो इसको a बटा 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अंडर रूट, अब जरा देखिए तो बाबू इसको 3a बटा 2 है, 3a बटा 2 है, यहाँ पे भी ब्रैकेट में भी सेम प्रोसेस था, तो इसको भी हम a बटा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे 2, तो 3a माइनस 2a, तो 3a में से 2a जाएगा तो एक ही गुना ये बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 3a बटा 2 गुने है a बटा 2 बाबू, इसका मान a बटा 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा देखिए इस स्थिति में हमें जरा ध्यान देना है, समझना है कि कैसे हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। अब जरा देखिए यहां से हमारे पास a बटा 2 है, a बटा 2 हमने लिख लिया, अंडर रूट, अब जरा देखिए 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी a का तो पेयर मिल जा रहा है, क्योंकि a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर का मतलब a गुने a होता है, यानी 2 a होता है, 2 a का गुना होता है, तो a तो हमारे पास पेयर मिल जा रहा है ना बाबू, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। और 2 गुने 2 यानी 4 भी पेयर मिल जा रहा है हमारे पास, 2 दूना 4, ठीक है ना, तो एक 4 के लिए 2 भी हम एक पेयर निकाल लेंगे, यानी यहां से हम बिल्कुल लिख सकते हैं, और चूंकि 3 का तो पेयर नहीं मिल रहा है तो इसको अंडर रूट में ही रहने देंगे, यानी इसको लिख सकते हैं कि a बटा 2, चूंकि अच्छा ऐसे भी देख लीजिए ना, यहाँ पे 3 इंटू इसको a बटा 2 गुने a बटा 2 लिख सकते हैं, तो 2 को a बटा a मिल गया, ठीक है ना, यानी a बटा 2 मिल गया, तो a को a बटा 2 उसमें से कॉमन ले लिया। हमें जिसका पेयर नहीं मिला वो अंडर रूट 3 था, हमने इसको अंडर रूट 3 लिख लिया। आप लोग को नीचे वहां तक दिखाई दे रहा है ना, चलिए दिखाई दे रहा है। अब यहां से बाबू जरा देख लीजिए, तो लिख सकते हैं क्या a गुने a, तो a स्क्वायर, अब बट्टा में 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी a स्क्वायर बटा 4 हो गया, अंडर रूट 3 है, तो जब इसको गुना करवाएंगे तो यह हो जाएगा क्या, अंडर रूट 3 a स्क्वायर बटा 4, यही ना होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अंडर रूट 3 a स्क्वायर बाई 4। मैंने आपको इसको सिद्ध करके प्रूव करके भी दिया है, जब हमने आपको हीरोज फार्मूला को शुरुआत से बताया था, शुरुआत से सिखाया था बेसिक चीज से। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चूंकि इसी क्वेश्चन में बोल रहा है, यानी हमारा एक का उत्तर कितना हो गया, अंडर रूट 3 स्क्वायर बाई 4। आप लोग को वहां तक दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए। अब जरा देखिए बाबू, हम ध्यान देंगे, हमारे पास बोल रहा था कि इसका पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर, तो इसका फिर एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, उस सिग्नल बोर्ड का एरिया हमें बताना है, तो आसानी से बता सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब हमारे पास इसका पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं का योग दे रखा है 180 सेंटीमीटर। तीनों भुजा मतलब a प्लस a बराबर 180 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर हमारा ही ना होता है, तो a मिलकर कितना हो जाएगा, 3a बराबर 180 सेंटीमीटर, 3 से 180 काट दीजिए 60 बार में, यानी एक साइड इसका कितना निकल गया, 60 सेंटीमीटर का। जब एक साइड इसका 60 सेंटीमीटर का निकल गया, तो हम इसके एरिया के सूत्र से, यानी एरिया इसका नहीं निकाल लेंगे, एरिया क्या हो जाता है, अंडर रूट 3 इंटू a स्क्वायर, यानी 60 का स्क्वायर अब बटा 4, तो अंडर रूट 3 इंटू a स्क्वायर, यानी 60 गुने 60 अब बटा कितना हो जाएगा बउआ, 4 से इसको काट दीजिए 15 बार में ना, 15 बार में 4 से 60 कट जाएगा, 15 चौके 60 होता है ना जी। अब इसको गुना करवा दीजिए, 15 छठे 90, यानी 90 यानी 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। साफ दिखाई दे रहा है ना। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस कोशिश कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, 5, 6 क्वेश्चन बनाने के लिए। बनेगा तो अच्छा है, नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा, एक एक करके छोटा छोटा वीडियो का पार्ट करके मैं आपको सारे क्वेश्चन के बारे में डील करूंगा, बताऊंगा, और आप भी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सिर्फ कॉपी नहीं करना है, ये मन बहुत हमारा लालची होता है, दिमाग बहुत लालची होता है, जब इसको सब कुछ मिलने लगेगा ना तो सिर्फ कॉपी करेगा, फिर आपको याद नहीं रह पाएगा, आप सीख नहीं पाइएगा। तो आप अपने को मजबूत करने के लिए, माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद से भी बनाइए,
और मैं आपको बार बार बताता हूँ, आपके पास चाहे जो भी बुक है, किसी भी प्रकाशन का बुक है, किसी भी बोर्ड से आप है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड से हो, आपको कोई भी समस्या हो रही है आप हमसे बताइए। और हाँ, मैं जाते जाते आपसे एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों कि हर एक्सरसाइज बनाने से पहले उसके पहले एग्जाम्पल दिया रहता है, आप एग्जाम्पल को भी बनाइए और उसमें से भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए। दोस्तों, मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप ही को मदद करना है, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। और हाँ, यदि आप चैनल पर न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक इस क्वेश्चन के ऊपर जो भी आपके पास जो भी जितने सारे क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कीजिए, बनाते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।